हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है और ये जो ब्लॉग है मैं थोड़ा लेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट ये ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है हम दोनों के लिए। तो ये ब्लॉग है परसों यानी 1 दिसंबर की, और उस दिन था हमारा मैरिज एनिवर्सरी यानी शादी की सालगिरह। और पूरे हम लोगों की शादी के ना 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ सुबह जैसे डेली मतलब जो रूटीन है वही फॉलो हो रहा है। बस सुबह उठने के साथ मैंने मन ही मन भगवान जी से लिया आशीर्वाद, मम्मी जी को भी प्रणाम किया। बाकी जो है सुबह उठने के साथ ना यहाँ पे लग गई थी काम में, क्योंकि पहला तो था कि यहाँ पे आप जो खीर वगैरह देख रहे हो ना, साबूदाने की खीर मैं बना रही हूँ। तो ये सब ना मतलब ऐसा नहीं कि एनिवर्सरी इसलिए बना रही हूँ। आने वाले थे इनके मामा जी, मतलब मम्मी जी के भाई हैं जो आने वाले थे। तो मुझे लग रहा था हम लोग तो चलो डेली मतलब इतना सुबह में इतना ज़्यादा काम हो जाता है, इतना ज़्यादा लेट हम लोग उठते हैं ना कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बना पाते हैं। तो मैंने सोचा था थोड़ा सवेरे जाग कर ना मतलब बनाऊंगी कुछ एक्स्ट्रा में। बट बाबू का है ना कि वही लेट से सोना और रात में भी जगाना, तो मैं ना मेरा जागते जागते ना फिर से 7 सवा 7 हो गया। तो किचन में जाते जाते तो 7:30 हो ही गए। तो यहाँ पे ना जल्दी से मैं ना उठकर पहले मैं गई, साबूदाने का खीर चढ़ाया, फिर दूसरी तरफ चटनी बनाई, और उसके बाद जा कर के ना ये बनाए सब्जी। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे फिर ना रोटी बनाई। तो सुबह भाई बहुत ही ज़्यादा इतना जल्दी जल्दी हो जाता है। बट अगर आप 6 बजे, अगर मैं 6 बजे जागूँ ना तो इतना जल्दी ना हो। बट अभी जाग ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे तो आज जैसा था कि मामा जी ना सुबह आने वाले थे, फिर कहीं उनको जाना था। तो मुझे लगा सुबह आएंगे तो वो खाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे, और शाम में फिर वो आने वाले थे। तो उनकी रात में लगभग 9 बजे हम सफ़र ट्रेन मतलब डायरेक्ट दिल्ली के लिए था। तो वो फिर आते तो फिर डायरेक्ट उनके लिए फिर नाइट में कुछ बनता। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ना मतलब इतना लेट जागी और इतनी सारी चीज़ें बनाने का हो गया ना, तो मुझे लेट हो गया। मैं मतलब आज के दिन ही मतलब जो मेरा एनिवर्सरी वाला डे है, तो उस दिन ही मैं मतलब खाना खा के नहीं गई, इतना जल्दी लेट हो गया। तो फिर मैं गई स्कूल और फिर सबके साथ खाना खाया। वैसे पिंकी और भी मेरी जो फ्रेंड है वो वहीं जाकर खाती है, घर में नहीं खाती। बट मेरा है कि मैं डेली ना खा कर जाती हूँ, कुछ ना कुछ मैं खा ही लेती हूँ। तो वही फिर स्कूल जाने के बाद वहीं मैंने हम मतलब जाने के साथ ही खाना खाया। उसके बाद फिर जो भी होता है बच्चों का प्रेयर, पढ़ाई जो भी है सारा चीज़ हुआ। उसके बाद मैं आ गई घर, और घर आने के बाद मैंने बाबू को ढेर सारा किया प्यार। बट आज इतना ज़्यादा थक गई था ना, मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो बहुत ज़्यादा थकान भी लग रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं करता। यहाँ पे आप बाबू को देख सकते हो, पापा को देख के इतनी एक्साइटेड हो गई। वैसे तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मेरे आने का भी इसको बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत खुश हो जाती है। और लेकिन जब उसके बाद फिर पापा आते हैं तो फिर से उसका वही रहता है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो पीछे पीछे होते बोलती है। तो यहाँ पे जो हमारा का एनिवर्सरी था, हम लोग सोचे थे मतलब एक नाइट पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग बाहर जाके ही खाना खा लेंगे और केक वगैरह कट कर लेंगे। बट क्या हुआ कि हम लोगों को पता था कि मामा जी आने वाले हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसा कुछ नहीं करना है। बट क्या हुआ ना, यहाँ पे आप देख रहे होगे ऑनलाइन केक आया। तो भाई ने यहाँ पे ऑनलाइन ना केक ऑर्डर कर दिया था। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे केक लाने गए, मतलब उसका ये सरप्राइज़ था केक देने का। तो हम लोग ना केक वगैरह ला करके रख ये आए ना तो लगभग ये 7 बजे किचन में घुसे ही, 7 साढ़े 7 में बनाने के लिए। तो मामा जी को निकलना था 8:30 बजे घर से, तो बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ा। मम्मी ना पहले रोटी बना ली थी, और मैं भी आती हूँ 5 सवा 5, मेरा भी बच जाता है आते आते, और इनका तो 6 साढ़े 6 7 इस तरह से हो जाता है। तो इनका तो टाइम हो ही गया था बहुत ज़्यादा। तो बस ये आने के साथ ना लग गए थे खाना बनाने में, और इनके भी चेहरे पे आपको थकान दिख रहा होगा तो यहाँ ये भी थके थे, बट खाना बनाना था और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं था। मेन है ना कि बाबू को एक लोगों को रखना पड़ता है, तो मैं ही बाबू को रखी हुई थी। बीच बीच में हाँ जा रही थी किचन, तो यहाँ पे इनको ही बनाना पड़ा। तो ये पनीर की सब्जी बनाए थे, और यहाँ पे ना मतलब कि खाना वगैरह खाने के बाद मामा जी को मम्मी जी ने मतलब मामा जी ना ज़्यादा खाना, बस 1 2 रोटी खाया था। फिर उसके बाद जाने के बाद ना जाने टाइम उनको मम्मी ने पैक करके दे दिया था 4 5 रोटी जो भी था उनका खाना। तो ये फिर मामा जी को चले गए थे पहुँचाने। और उसके बाद बाबू को मम्मी भी रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पे सोच रही थी सारा बर्तन ना कंप्लीट करके ना मतलब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग को केक भी कट करना था, क्योंकि भाई ने भेजा था। तो ऐसे अगर नहीं भेजता तो हम लोग का वैसा कुछ था नहीं कि केक मंगाना है।
तो और हुआ भी ना, इस दिन इतना लेट हो गया, गाड़ी मामा जी की बहुत लेट आई और ये घर आते आते ना इनको पूरा का पूरा 10:15 बज गए थे। तो एक तो सुबह का पूरा थका हुआ आदमी और अभी ऐसे में तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था, बट केक आया था तो हम लोगों ने सोचा था कि कट तो करना ही है जितना भी टाइम हो। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैं ना कपड़े चेंज की थी और मैंने ना कान ईयरिंग्स उसको मैंने चेंज किया था और लिपस्टिक लगाया था, बाकी कुछ भी नहीं किया था। मतलब मेरे को बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी करना, बहुत थकान लग रहा था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मेरा और बाबू का मैचिंग मैचिंग हो रखा है। मतलब मैचिंग अभी मेरे हस्बैंड जी के साथ होना चाहिए था, बट बाबू के साथ पूरा मैचिंग मैचिंग चल रहा था। और ना यहाँ पे मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, जो मतलब क्या बोलूँ, ये तो जल्दी देते नहीं है। इनका कहना है चलो साथ में जो लेना है ले लो, बट सरप्राइज़ गिफ्ट मतलब कुछ भी इनसे मिलना तो बहुत मुश्किल है। बट ये लेके आए, अब लेके आए तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये क्या लेके आए हैं। तो अब बारी थी केक कट करने की। तो पिछली बार 2 सितंबर में इनका बर्थडे था, उस टाइम बाबू ने इनके साथ में केक कट किया था और अब ये हम दोनों के साथ में केक कट किए, क्योंकि उनका सिर्फ था बर्थडे तो ये और बाबू कट किए थे, और बाकी अभी एनिवर्सरी है तो हम लोग तीनों मिलके ही केक मतलब केक कट कर रहे हैं। बट इसको ना मैंने चॉकलेट दे रखा है तो बस वो उसी में उलझी हुई है, और ये भी अच्छा है, नहीं तो ना वो बिल्कुल मानती नहीं है, हाथ से इधर उधर वो पक्का ही टच करती। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, और मेरे हस्बैंड के चेहरे पे आप साफ थकावट देख रहे होगे, उनको लग रहा था कितना जल्दी केक कट करो और इनको सोना था, क्योंकि कल सुबह इनको फिर से ड्यूटी जाना था। तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा थकावट भी लग रही थी, और लगभग हम लोग का ना केक कट करते करते ना 11 बज गए थे। तो वही लग रहा था जितना जल्दी हो जाए, और फिर उसके बाद केक कटने के बाद इन्होंने मुझे खिलाया, मैंने इनको खिलाया, और मम्मी जी उसके बाद फिर हम लोग को भी खिलाने लगी, और उसके बाद ये देने लगी ना बाबू को, बट बाबू ने लिया नहीं। मम्मी जी को लग रहा था थोड़ा सा तो वो ले ले, बट वो ना पूरा उसका सर में लग गया। वो बिल्कुल मतलब लेने के मूड में नहीं थी, उसको वो ना पूरा उसका मतलब जो कंसंट्रेशन था ना वो पूरा का पूरा चॉकलेट पे जाके अटका था। तो पूरे 6 साल हम लोग ना शादी के बीत गए, मतलब बिल्कुल पता नहीं चला, इतनी जल्दी समय तेज़ी से गुजर रहे हैं ना कि मत पूछो। और यहाँ मैं उनको चॉकलेट दे रही थी, क्योंकि बिल्कुल मैंने कुछ वैसा प्लानिंग नहीं किया था। और ये है इनका मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट जो लाए हैं, तो इनसे मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि ये कुछ गिफ्ट देंगे, तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकती, बट इन्होंने कुछ लाया तो बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैंने इनको थैंक यू बोला, और मैंने बोला भी है कि चलो कुछ तो आपने ला कर दिया है, चलो बेहतर है। तो ना ये तो मतलब मुझे पसंद तो आया, बट ये मेरे से ज़्यादा लगता है बाबू को पसंद है, क्योंकि जब भी मैं इसको चला रही थी ना, ये इसमें लाइट जलती है तो ये इसको बड़ा गौर से देख रही थी। तो इसका अलग है, ये इसको ना मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि लाइट बंद में कैसे चलेगी। पहले तो मैं इसको यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि कैसे होगा, देखिए, और लाइट जब जल रही है ना तो इसका जो लाइटिंग है वो आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो मैं इसे ना लाइट बंद करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। और यहाँ पे बाबू, मैं, मम्मी जी सब चारों थे ना, तो मतलब वीडियो लेने में बन नहीं रहा था, तो मैंने तो स्टैंड से ले लिया, बहुत मुश्किल से लिया है, क्योंकि अगर कोई एक दो और लोग रहते ना तो अच्छे से ले पाते, बट कोई नहीं थे, तो हम मुझे बार बार ना उठ करके उसको सेट करना पड़ रहा था, सारी चीज़ें बार बार उठ उठ कर करनी पड़ रही थी। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइट में, और बाबू इसको हमेशा से मतलब लेना चाह रही थी बार बार। और यहाँ पे सारा काम हो जाने के बाद फिर अब हम लोग चलते हैं सोने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब जो नहीं सोचा था कि केक कट करेंगे वो भी कट हो गया फाइनली भाई की वजह से। तो भाई को थैंक यू इसके लिए, उसने केक भेजा और मैंने कट किया भी, और थोड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ पे बाबू का मत पूछिए, इतना लेट सोई है, ये तो सो गए थे बट ये बहुत लेट सोई, और इसकी वजह से मुझे भी काफ़ी लेट हो गया सोने, मतलब मुझे ना सोने में 12 साढ़े 12 बज गए थे। और यहाँ पे ना बाबू लाइट जलते में कभी नहीं सोती, आप अभी भी देख रहे हो ये आराम से बैठ के ना खेलना चाह, इसका मूड भी था खेलने का, बट मैंने लाइट बंद किया क्योंकि हम लोग को बहुत नींद आ रही थी। और उसके बाद हम लोग चले गए हैं सारे मिल के सोने के लिए।